नमस्कार, मैं राजेश श्री अरविंदो सोसाइटी की तरफ से आपका स्वागत करता हूं। हम आपको शिक्षा में शून्य निवेश नवाचार कार्यक्रम ZIA द्वारा संकलित रोचक नवाचार के बारे में बताएंगे। हम इनोवेटिव पाठशाला के अंतर्गत महाराष्ट्र की कक्षा 3 की हिंदी विषय की पुस्तक के पाठ 27 पहेली बूझो में शब्द सागर नवाचार का क्रियान्वयन इस वीडियो में हम देखेंगे। सबसे पहले प्रस्तुत पाठ पहेली बूझो का सारांश मैं आपको बताना चाहता हूँ। पहेली बूझो पहेलियों पर आधारित है। इसमें विभिन्न प्रकार की पहेलियां पूछी गई हैं। आइए हम बात करते हैं शब्द सागर नवाचार की नवीनता के बारे में। प्रस्तुत पाठ को जब पढ़ाया जाता है तो कॉन्सेप्ट से संबंधित जो शब्द हैं उनकी शब्दावली छात्रों से तैयार कराई जाती है, जिससे कि उनका व्याकरण का कौशल बेहतर होता है तथा वे कुछ व्याकरण का कौशल बेहतर होने के साथ साथ जो सीखने की प्रक्रिया है उसमें छात्र व्यस्त रहते हैं। आइए हम बात करते हैं नवाचार के क्रियान्वयन के बारे में। नवाचार के क्रियान्वयन की यदि बात की जाए तो जब शब्द पढ़ाए जा रहे हैं, जब पाठ पढ़ाया जा रहा है, उसी दौरान तुकान शब्द छात्रों को नोट कराए जाते हैं तथा जिससे कि वो उनका अर्थ समझ सकें और उनके बारे में व्याकरण का कौशल जो है उसे बेहतर और विकसित कर सकें तथा इस प्रक्रिया में व्यस्त रह सकें। आइए हम बात करते हैं नवाचार के क्रियान्वयन की अवधि के बारे में। तो ये मात्र 20 मिनट की होती है। यदि बात की जाए पूरे प्रबंधन की तो शिक्षकों को इसमें गत्ते का व्हाइट बॉक्स और एक रंगीन पेपर की इसमें आवश्यकता होती है। आइए हम बात करते हैं निर्देशों के बारे में। शिक्षकों के लिए इसमें निर्देश ये है कि गतिविधि कराने से एक दिन पहले जो पाठ पढ़ाया जा रहा है उससे संबंधित आए हुए तुकान शब्दों को छात्रों को नोट कराया जाता है। उनसे कहा जाता है कि वे घर जाकर तुकान शब्दों की पर्ची बनाकर उन्हें लेकर आनी है तथा दूसरे दिन सभी छात्र ये पर्चियां बनाकर लेकर आते हैं। शिक्षक छात्रों के समक्ष बॉक्स रख देते हैं तथा उनसे पूछते हैं कि क्या आप हमें बता पाएंगे कि इस बॉक्स के साथ आज हम क्या करने वाले हैं। ऐसा करने से छात्रों की जो जिज्ञासा है वो बढ़ती है। छात्र उत्तर देते हैं कि उन्हें बताते हैं हमें पता नहीं, ये बताते हैं खेल खेलने वाले हैं। तो शिक्षक कहते हैं बिल्कुल सही पहचाना आपने, आज हम इससे खेल खेलने वाले हैं। क्या इस बॉक्स को आप में से कोई सजाना पसंद करेगा? तो जो भी छात्र रचनात्मक होते हैं वे आगे आते हैं और बॉक्स को सजाते हैं। इसके पश्चात फिर जो शिक्षक हैं एक छात्र को बुलाकर इस बॉक्स के ऊपर शब्द सागर नोट करवा लेते हैं, जिससे कि छात्रों को समझ आ जाता है कि जो उनसे पर्चियां बनवाई गई थी उसके साथ किस तरीके का खेल होने वाला है। तो सारी की सारी पर्चियां इस बॉक्स के अंदर डाल दी जाती हैं। शिक्षक शब्द सागर खेल के जो नियम है वह छात्रों के साथ साझा करते हैं। उन्हें बताते हैं कि सभी छात्रों को एक एक कर आना है, इस बॉक्स के अंदर से पर्ची उठानी है, पर्ची में जो भी तुकांत शब्द लिखा हुआ है और उसका दूसरा जो तुकांत शब्द है वह उन्हें बताना है, जिससे कि उनका व्याकरण का कौशल बेहतर हो पाएगा। इसी तरीके से एक एक करके सभी छात्र आते हैं और इसमें से पर्ची उठा के और तुकान शब्द उसमें से बताते हैं। शिक्षकों को यहाँ पर ये बात ध्यान रखनी होती है कि जो भी छात्र आते हैं और वो जो उच्चारण करते हैं या कठिन जो तुकान शब्द का अर्थ वह नहीं बता पाते हैं या दूसरा तुकान शब्द नहीं बता पाते हैं तो शिक्षक यहाँ पर उनकी मदद कर सकते हैं। और सभी छात्रों की बारी आना आवश्यक है। एक शिक्षक के पास 30 अगर छात्र हैं तो ये नवाचार आसानी से क्रियान्वित होता है। इस नवाचार के क्रियान्वयन में PRT अनुपात का भी ध्यान रखा गया है। आइए हम बात करते हैं कि इसके उदाहरण के बारे में कि किस तरीके से नवाचार क्रियान्वित होता है। मान लीजिए जो पहला छात्र आता है वो पर्ची उठाता है, उस पर्ची में लिखा हुआ है रानी, तो वह उसका तुकान शब्द बताएगा कि रानी का तुकान शब्द है पानी। तो इस तरीके से एक एक करके सभी छात्र आते हैं, पर्ची उठाते हैं और जो शब्द आता है उसे बोलते हैं और उसका दूसरा तुकान शब्द बताते हैं, जिससे कि छात्रों के तुकान शब्द से संबंधित व्याकरण का कौशल बेहतर होता है। आइए हम बात करते हैं नवाचार के क्रियान्वयन के प्रतिफल के बारे में। प्रतिफल की अगर बात की जाए तो कही जा रही कहानियों किस्सों के बारे में छात्र उन्हें सुनते हैं, समझते हैं और सब प्रतिक्रिया देते हैं, उसका अवलोकन भी करते हैं, उसे प्रतिक्रिया देते हैं, मौखिक और सांकेतिक तौर पर उत्तर भी देना शुरू करते हैं। इसी के साथ साथ जो शब्दों की पुनरावृत्ति होती है, संज्ञा सर्वनाम आदि जो शब्द आते हैं छात्र उन्हें भी ध्यानपूर्वक समझते हैं। आइए हम बात करते हैं विशेष आवश्यकता वाले छात्रों की। विशिष्ट आवश्यकता वाले जो छात्र हैं वे धीमी गति से सीखते हैं, इसीलिए जब ये नवाचार क्रियान्वित होता है तो सभी जो छात्र हैं वे एक एक कर जो तुकान शब्द है उनका प्रयोग करते हैं, उनके दूसरे तुकान शब्द बताते हैं और जिससे कि जो विशेष आवश्यकता वाले छात्र हैं वे भी तुकान शब्दों की जो कॉन्सेप्ट की समझ है उसे वे भी समझ पाते हैं और लंबे समय तक उसे याद रख सकते हैं। जो प्रस्तुत पाठ को जो पाठ्यक्रम के अनुसार निर्धारित माह में ही पढ़ाया जाना चाहिए। प्रस्तुत पाठ में आज हमने शब्द सागर नवाचार का क्रियान्वयन समझा। इस पाठ में और भी कई सारे नवाचारों का क्रियान्वयन किया जा सकता है। हम आशा करते हैं इस वीडियो को देखने के बाद इस नवाचार तकनीक को आप अपने विद्यालय कक्षा में अवश्य ही क्रियान्वित करेंगे।
इस तरीके के कई और दिलचस्प नवाचार हम आपके समक्ष लाते रहेंगे। आपसे अनुरोध है, आप हमारा यूट्यूब चैनल जरूर सब्सक्राइब करें। यदि इस वीडियो को आप फेसबुक पर देख रहे हैं तो हमारा पेज ZIAEI जरूर लाइक करें। इस वीडियो में डिस्क्रिप्शन में एक लिंक दिया गया है जिस पर क्लिक कर आप इनोवेटिव पाठशाला ऐप डाउनलोड कर सकते हैं। इस वीडियो को देखने और लाइक करने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।